हाय गाइस। और ठीक होंगे उम्मीद करते हैं। आगे हम लोग बात किए थे आपसे, हम आपसे कह रहे थे कि जो है कि भाग 4 समाप्त करके हम लोग लाएंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ध्यान दीजिए, पहले दे ध्यान दीजिए। जैसे भारत सरकार हमें मूल अधिकार दी है, भारत सरकार नहीं सॉरी, संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखी है बात ये कि मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार ये भी दायित्व कह देता है कि मूल अधिकार दे रहे, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है, हमारा भी कुछ फर्ज बनेगा। मतलब भारत के नागरिकों का, जब भारत सरकार हमें कुछ दे रही है तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। तो हमारा दायित्व या फर्ज क्या बनता है, उसी रूप में हमें दिया गया है मूल मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य नहीं, जो है कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य देखिए कि पहले ये हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, हाँ, लेकिन वही मूल अधिकार था। अब वर्तमान में जो है कि वर्तमान में संविधान संशोधन के माध्यम से ये हमारे संविधान में जोड़ दिए गए हैं। क्या जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य। क्यों जोड़े गए हैं? इसलिए जोड़े गए हैं कि जो है कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, मेरा क्या कर्तव्य बनता है, मतलब इस देश में रहने वाले जितने भी सामाजिक लोग हैं, भारत की जनता का क्या कर्तव्य बनता है देश के प्रति। देश के प्रति क्या है, उसी की बातों को हम लोग जानेंगे। देखिए कि ये पहले नहीं था। एक कमेटी का गठन किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति कमेटी का गठन किया गया था स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह के नाम से। और इसी सरदार स्वर्ण सिंह के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ पे लाए गए। क्या है मौलिक कर्तव्य में हम लोग क्या देख रहे हैं? स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह 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 ये है, ये एक कमेटी का नाम है जिसके अध्यक्ष स्वर्ण सिंह हुआ करते थे। और इन्हीं के माध्यम से जो है कि 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड के माध्यम 1976 के माध्यम से क्या किया गया, हमारे संविधान में इसे समाहित किया गया है। संविधान में समाहित किया गया है। पहले ये हमारे संविधान में नहीं था। इस कमेटी को लगा, मतलब है संविधान निर्माताओं के द्वारा लगा कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सभी को अधिकार दिया गया था, कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर रहा था। तो वो ये जो मूल कर्तव्य दे करके उसको प्रतिबंधित किया गया, उसकी सीमाओं को सीमित किया गया, जितने भी अधिकार थे उसको सीमित किया गया तमाम प्रकार के। और इसमें जो है कि अभी तक हम लोग मूल अधिकार में देखे थे, सॉरी, मौलिक कर्तव्य वहाँ राज्य के नीति तत्व में देखे थे 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल ये देखे थे, 51 तक देखे थे। अब हम लोग इसमें देखेंगे 51A मतलब है 51, मतलब है 51A कैपिटल ए। मतलब हम आपसे बोले जब जब कैपिटल लेटर में आपको ए दिखे, इसका मतलब है कि हमारे संविधान में नहीं है, नहीं था, लेकिन अब वर्तमान में इसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो क्या बात है, बात समझिए। मौलिक कर्तव्य भाग की बात करेंगे 4A, बहुत बार प्रश्न पूछा है। उसके बाद इसमें 4A में किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। और ये आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 51A की बात इसमें की गई है। तो समझिए, बात समझिए, 51A में इसमें बात की गई है। और इसी में कुल मिलाकर कुल मौलिक कर्तव्य पहले जो हमारे संविधान में थे, पहले कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी। कितना हुआ करता था? 10 हुआ करता था मौलिक कर्तव्य। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। इसे याद हम लोग धीरे धीरे करेंगे और याद हो भी जाएगा, एक दो बार हम लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। बात समझते हैं। देखिए कि लिखा है कि 51A, लेकिन बात समझिए 51A तो पहले से ऑलरेडी है, लेकिन ये देखिए कि 51A सब मतलब स्मॉल ए क्या बात कहती है, ये सॉरी 15 लिख दिए 51, क्या बात करता है? ये बात करता है कि प्रत्येक नागरिकों का यह दायित्व होगा, अगर उसे मूल अधिकार दिया गया है तो उसे प्रत्येक नागरिकों को यह दायित्व होगा कि हमारे संविधान का पालन करें। किसका पालन करें? संविधान में लिखी हुई बातों का पालन करें, और हमारे जो है कि उसके आदर्शों या उसके द्वारा जो संस्था है उसका सम्मान करें। और रही बात हमारे देश के, जिससे राष्ट्रीय प्रतीक पता चलता है, एकता, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर सम्मान करना चाहिए। किसका किसका? राष्ट्रीय मतलब है कि किसका? संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, उसके द्वारा जो संस्था का निर्माण किया गया है उसका पालन करें, मतलब उसका आदर्श माने ना उसका। और जो है कि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे पालन करना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, इसका अपमान किस तरीके से हो सकता है? अपमान ये हो सकता है कि
कहीं राष्ट्रगान बज गया, जनगण मन अधिनायक जय हे बज गया, और वहाँ पे पता चला वहाँ पे हमें इज्जत करने की बात है कि वहाँ पे मौन अवस्था में खड़े हो जाना है। तो कहने का मतलब अगर आप चलते नजर आएंगे इसका मतलब आप जो है कि राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, है कि नहीं? राष्ट्रगान का अपमान कर, राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है, कब उसे उतारा जाता है, क्या की जाती है, कब राष्ट्रीय ध्वज को उतार लिया जाता है कि परमानेंट टांगा जाता है, फहराया जाता है, इन सभी को बातों को ख्याल करते हुए राष्ट्रीय ध्वज है। तो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित एक बात और हम आपसे बता दे रहे, एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार प्रश्न पूछा है। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित बात यह है कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज से बात यह है कि राष्ट्रीय ध्वज की जो डिज़ाइन तैयार किया गया था वो एक व्यक्ति है जिसका नाम है पिंगले वेंकैया, पिंगले वेंकैया। और बात समझते हैं, इसमें कुल 3 कलर है, आप जानते हैं। इसमें एक अशोक चक्र है, अशोक चक्र का जो कलर है ये भी एग्जाम में पूछा है, नेवी ब्लू कलर, मतलब गाढ़ा नीला कलर है। और एक बात और बात करते हैं, और इसमें और ये जो अशोक चक्र लिया गया है अशोक के 13वें शिलालेख से, जो कि वर्तमान में सारनाथ वाराणसी है, वहीं से यहाँ पे था। पहले तिरंगे में तमाम प्रकार की आकृति थी, कहीं चरखा था तो कहीं पंजा था, तमाम प्रकार के, लेकिन अंततः हमारे ये मतलब है राष्ट्रीय ध्वज में जो 24 तीलियां होती हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है वो अशोक के 13वें शिलालेख से और वहाँ सारनाथ के वाराणसी से यहाँ पे अपनाया गया। और जानते हैं, और इसकी जो डिजाइन पिंगली वेंकैया बताए, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका लंबाई और चौड़ाई, ये लंबा है इसको 2 और ये चौड़ाई, ये कहा प्रश्न आता है कि 2:3, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, 2:3, लंबाई चौड़ाई इसकी 2:3 है, लंबाई चौड़ाई इसकी 2:3 है। और बात करते हैं कि 2:3 है, इस झंडे से संबंधित इतनी बात आया है एग्जाम में। तो क्या है कि जब भी राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा हमें सावधान मुद्रा में खड़े होना है, यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना है, पालन करना है। और राष्ट्रगान कुल 52 सेकंड में गाया जाता है, जानते ही हैं। और राष्ट्रीय गान की बात करते हैं, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज इसी को फिर गाया गया है, और जो कि इसे अपनाया गया है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है 22 जुलाई 1947, इसीलिए 22 जुलाई को हम लोग झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। बात समझते हैं, नहीं सॉरी, झंडा दिवस के रूप में मतलब हम मनाएंगे 22 जुलाई को। और आगे चलते हैं, इसमें बी में लिखा है राष्ट्रीयता के लिए हमारे राष्ट्र में जितने भी प्रकार के आंदोलन हो उससे प्रेरित होना चाहिए और उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। देश के प्रति अगर कोई वर्ल्ड वार होता है उसमें सभी लोगों को उसका आदर का मतलब उसका सम्मान करें, और जहाँ तक हो उसमें मतलब उसमें जो है कि भागीदारी होना चाहिए। तो बी फॉर भौतिक मतलब है, इसमें बी वाले में दिया है, बी वाले में हमें राष्ट्रीय आंदोलन बात ख्याल रखना है, प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्शों का प्रेरित करें, बात समझना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन की बात किया गया मतलब है 51 बी में, ए बी सी करके मतलब 51 बी में है, आर्टिकल 51 सब आर्टिकल बी में है, 51 है, ठीक है। सी वाले में क्या है, सी की मतलब है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, मतलब है इसका कहने का तात्पर्य है भारत की एकता प्रभुता की रक्षा करना, अखंडता, मतलब भारत में सभी प्रकार के समुदाय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और भारत सभी में प्रभुत्व है, मतलब भारत सभी को सम्मान बराबर से देगा। और जो है कि एकता होनी चाहिए इस देश में, अगर सभी समुदाय हो, बड़ी मुश्किल था जब देश आज़ाद हुआ था सभी जाति धर्म वालों को एक साथ रखना, ऐसा काम बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी भारत के जितने भी संविधान के निर्माता थे कितनी बेहतरीन तरीके से संविधान का, बाबा BR अम्बेडकर जी के, ये हम उनको लाख धन्यवाद देते हैं। और ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति कभी धरती पे जल्दी जन्म नहीं लेते हैं, जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग बनाते हैं। तो क्या है कि उन्होंने ये फॉर्मेट जो तैयार किया है, कुल मिलाकर के 60 देशों का संविधान मिलाकर के अपने भारत का संविधान बना है, ये जो है कि इसको आइवर जेनिस ने वकीलों का स्वर्ग कहा है, तमाम प्रकार के इसमें है। तो बात ये समझिए कि इतना बेहतरीन तरीके से संविधान है, संविधान तो हर देश में है, लेकिन हर देश में होने के नाते भारत का संविधान कुछ अलग ही है। जाकर के आप देखिए चाइना में भी तो संविधान है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में भी तो संविधान है, वहाँ पे जाकर के मनमर्जी कर लीजिए, वहाँ पे आपको मूल अधिकार दिया गया नहीं, ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। जानते रहे तानाशाह किस तरीके से काम होता है, सऊदी अरब में भी वही है, सब जगह पे देश में संविधान है। सबसे बड़ा संविधान भारत का, सबसे
बड़ा संविधान भारत का, सबसे छोटा संविधान यूएसए का। इसमें कुल 7 आर्टिकल है, 7 अनुच्छेद है यूएसए में। ये हमारा है सिलसिला यहाँ तक। तो कहने का मतलब है मेरा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, मतलब मेंटेन करना, उसको बेहतरीन तरीके से डेवलप करना। मतलब आने वाले फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में क्या है कि उसको ऐसी कोई कंडीशन न क्रिएट की जाए जिससे जिससे कि भारत में मतलब है अखंडता, मतलब है कि अशांति उत्पन्न हो जाए, कि लोगों के बीच में ऐसा विभेद मतलब क्रिएट हो, मतलब है कि आए कि एक दूसरे को देखना ना चाहे। तो सभी को एकता में जोड़ने का काम किसका है? संविधान का है। तो बड़े दिमागदार रहे होंगे जिन्होंने ये संविधान बनाया है। तो संविधान निर्माताओं को लाख लाख धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनको ये बात करने के लिए कि भारत का जैसे कि स्वर्ग जैसे देश दिया। संविधान निर्माताओं को चाहिए कि इसको इतनी बेहतरीन तरीके से इस संविधान को चलाएं कि एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। लेकिन ऐसा कहाँ राजनेता करते हैं। राजनेता की तो बातें अजीब है, आप लोग भरी बात ही जानते हैं बेहतरीन तरीके से। तो वोटिंग देखिए कि हम यही बात जानते हैं कि जो है कि जो हमारे नौकरी पेशे की बात करें, जो हमारे संविधान की बात करें, जो यहाँ समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके हित की बात करें, और नेता को जितने भी नेता हैं हम लोग उसको वोटिंग देते हैं। अपने सेवक है, ये भारत के सेवक है, भारत की जनता के सेवक है। लेकिन इसका उल्टा ही परिणाम निकलता है। जहाँ हमारे शिक्षा की बात ना की जाए, जहाँ हमारे रोजगार की बात ना की जाए, भारत में बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं। रोजगार, जहाँ हम लोग को रोजगार मिलेगा वहीं हम लोग वोट करेंगे। यही बेहतरीन है, सभी को समझना चाहिए यह बात, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके भी तो लड़के बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ लिख रहे होंगे, तो उनके बारे में ख्याल करें प्लीज़। अभी चुनाव आने वाला है, हम लोग को तमाम प्रकार के जो है कि बहकावे में लाने वाले हैं। तो इनका ख्याल करें, क्या हमारे हित में है क्या नहीं है, इसके बारे में क्या बात है क्या बात नहीं है, इन सभी को समझें। वोटिंग हम लोग को सोच समझ के करना है। जितनी भी भारत की जनता है वोटिंग समान, लेकिन जहाँ युवक खड़ा हो गया वहीं पे शिक्षक वर्ग जहाँ खड़ा हुआ, मतलब स्टूडेंट जितने भी युवक हैं जहाँ खड़े हुए वहीं से हो सकता है आगे। तो बात को, देश को संभालिए। हम सब भविष्य के नेता हैं, सभी बच्चे छोटे, तो इसका ख्याल करें, सम्मान करें, आदर करें। मौलिक कर्तव्य हमारा ये कहता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।